भाई मुद्दों पे बात होती है इधर और सपाट दिल और दिमाग बंद करके बैठे हो तो अभी बंद कर दो वीडियो। सिर्फ पाकिस्तान को गालियां देने वाला वीडियो नहीं है ये। गाली हम पे भी पड़ सकती है क्योंकि मान लिया कि आज पाकिस्तान की हालत ख़राब है, पर यह सोचना भी ज़रूरी है कि हमारा भी वही हाल ना हो जाए कल। जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं ना, वो हिंदुस्तान ही था 75 साल पहले। हज़ारों साल से हिंदू ही रहते थे उधर, ये याद रखना। और ये भी सोचना कि आज हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तान बन गए हैं। लड़ मरो, तुम इंसान आपस में ही लड़ मरो। बेटा तुम रोबोट तो ना ख़त्म कर पाओगे हमें, उधर बैठ जा चुपचाप जाके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं और रिजल्ट्स में लग रहा है कि मिलीजुली सरकार ही बनेगी। पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल में है। इकॉनमी हाल ही में IMF ने बेल आउट की है। बलूचिस्तान टूटने की कगार पे है और ईरान से भी रॉकेट्स आने लगे हैं। मतलब कुल मिलाकर लगी पड़ी है। वैसे तो कई कारण हैं इसके, पर मैं 3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। पहला है मिलिट्री इंटरफेरेंस या ऑब्सेशन विद इंडिया। सबसे बड़ा इशू यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है आधे टाइम तो मिलिट्री ने गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और ख़ुद ही रूल करने लगे। और उसका मेन कारण ये भी है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह कश्मीर से ऑब्सेस्ड है। ये सुनो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर और बेनज़ीर भुट्टो के लाड साहब बिलावल भैया को। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबंग। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब देखो क्या होता है, जब आप कश्मीर का राग अलापते हो तो पाकिस्तान आर्मी आपको पावर में रखती है। जैसे ये इमरान चाचा कश्मीर के एम्बेसडर बन रहे थे तो पाकिस्तान में छाए हुए थे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा, दुनिया में मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया की मीडिया पे उठाऊंगा। पर जैसे ही एक्चुअल पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी इन्होंने, बढ़ती महंगाई की बात की, रशिया गए कि कोई ऑयल डील कर पाएँ, तो वापस आते ही ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम है स्नेक्स इन द बैकयार्ड। अगर आप अपने गार्डन में सांप पालोगे और सोचोगे कि बगल वाले के घर में छोड़ दूंगा, तो चाचा एक बात क्यों भूल जाते हो, वो सांप है, उसकी फितरत है डसना। एक दिन तुम्हें भी डसेगा। 2021 में जब तालिबान ने US को हटा के अफगानिस्तान में वापस कब्जा कर लिया, उसके बाद से पाकिस्तान में टेरर अटैक्स और बढ़ गए। वैसे इनको टेरर अटैक्स कहेंगे या बॉर्डर डिस्प्यूट्स या आज़ादी की लड़ाई, ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये कभी और के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जान लेना काफ़ी है कि जब मिलिटेंट्स ग्रुप बना के हथियार उठा लेते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो उस देश के हालात बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। यही हाल आज पाकिस्तान का है, जहां TTP और BLA ने 10 सालों से आतंक मचा रखा है और लाखों पाकिस्तानियों को ही अल्लाह के पास भेज दिया। और अब लग रहा है कि बहुत जल्द बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने की कगार पे है। एक गोला है तुम्हारा और 195 कंट्रीज। हाँ ना, तो भाई इंसान एक जगह पे नहीं रह पा रहे हैं ना यार। काश की पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम को समझ पाती। वेल मूविंग ऑन। थर्ड पॉइंट इज बैड इकोनॉमिक्स या इन्फ्लेशन कह लीजिए। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या महंगाई 36% के रेट से बढ़ी है पिछले साल, जो कि 60 साल का रिकॉर्ड है। और इसका असर ये होता है कि लोग खर्चा करना कम कर देते हैं, मार्केट में निकलना कम कर देते हैं और फिर ये एक वायरल डेथ लूप बन जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नदीम उल हक कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF एक दूसरे के एडिक्ट्स हैं। मतलब नशा हो गया दोनों को एक दूसरे का, और अब चल रहा है मौत का नाच। यकीन नहीं आता तो सुन लो। Pakistan is an IMF addict and IMF is a Pakistan addict. We are both locked in a death dance. उनका कहना है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है, कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें ग्रोथ के लिए आइडियाज़ चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। सिर्फ भीख मांगने से ग्रोथ नहीं आएगी। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानी लोग कहीं से भी पैसा उधार लेके बोट्स में बैठ के भाग रहे हैं यूरोप की तरफ, और अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुतों का अंजाम अच्छा नहीं होता। You can see people are hopping onto boats, risking their lives to get to Europe somehow or another. उनका टैक्स टू GDP 10% से भी कम है, जबकि IMF की गाइडलाइन है कि वो 15% से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इस गैप को भरने के लिए वो बेल आउट लेते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। मगर भीख से कभी कोई देश
चल सकता है क्या? Historically, this gap has been filled by remittances, bailouts, and direct injections of cash from China and Saudi Arabia. तो कंक्लूजन पे आते हैं दोस्त। पाकिस्तान की बुरी हालत पे हंसने से पहले हमें रुक के ये देखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, हमारी आर्मी स्ट्रांग है, दोनों में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ओपन मार्केट पॉलिसीज़ हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को फुल सपोर्ट मिल रहा है। हम किसी दूसरे देश के मामलों में पड़ते नहीं और अपने काम से काम रखते हैं जब तक कि कोई हमें ना छेड़े। तो ध्यान रखो कि अच्छे लीडर्स को चुनते रहो, मजबूत सरकार बनाओ जो सबका साथ और सबके विकास पे फोकस करती हो। समझ रहे हो? वैसे ह्यूमैनिटी पे एक खतरा और है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। पूरी वीडियो यहाँ चेक कर लो, होश फाख्ता हो जाएंगे। आपसे वहीं मिलूंगा। पीस आउट।